जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर त्रिभुज की प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखें, बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिगर देखिए, ये है त्रिभुज ABC और इसी को कहा जा रहा है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC दोनों आपस में बराबर हैं। AB इज इक्वल टू, देखिए AB और AC दोनों आपस में बराबर हैं। भुजा BA, देखिए भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। देखिए यह AB और AD भी आपस में बराबर हो गए हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज BCD, ये देखिए त्रिभुज BCD समकोण है यानी 90 अंश का होगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो शुरू करेंगे। दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AB और AC दोनों आपस में बराबर हैं तथा और क्या, AB और AD भी आपस में बराबर हैं। लिख देंगे AB बराबर AD। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज BCD बराबर 90 अंश है यानी समकोण है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। त्रिभुज BCD को AB इज इक्वल टू ये AD है। तो चलिए सिद्ध करना है कि त्रिभुज BCD जो होगा ये समकोण होगा यानी 90 अंश का होगा। अब हम लोग यहाँ पर सत्यापन शुरू करेंगे यानी प्रूफ शुरू करेंगे। सत्यापन, प्रूफ, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए दिया हुआ है कि AC और AB दोनों आपस में बराबर हैं। AC इज इक्वल टू AB दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे दिया है, प्रश्न में दिया है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। आपको पता है कि बराबर भुजा के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर AC बराबर AB है तो देखिए AC के सामने का कोण ये है यानी कोण ABC हो जाएगा। AC के सामने का जो कोण होगा वह ABC हो जाएगा और AC के सामने का जो कोण होगा वह ACB ये हो जाएगा। तो अब ABC ACB के इक्वल होगा एंगल ACB। अब इसको हम नोट करके रख लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसका यूज़ हम लोग करेंगे। अब इसके बाद इसी तरह से अब त्रिभुज इसमें आ जाइए। तो ये त्रिभुज ABC में था, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में। अब यहाँ ऊपर ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ACD में देख लिया जाए। त्रिभुज ACD में देखिए यहाँ भी यह AC और AD दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए प्रश्न में दिया है कि AB AC के बराबर है और AB AD के बराबर है। तो AD
और AC ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दिया जाएगा AD बराबर AC। अब देखिए तो AD और AC बराबर होंगे तो इस त्रिभुज में यहाँ भी बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होंगे। तो AD के जो सामने का कोण होगा वो ये होगा, यानी कोण ACD ये हो जाएगा कोण ACD इज इक्वल टू, देखिए AC के सामने का कोण ये होगा, ये हो जाएगा कोण ADC। कोण ADC ये हम इसलिए नोट कर रहे हैं कि अगर इसकी ज़रूरत कहीं पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। तो ये जो है ADC है, ADC ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये कोण ACD और ये कोण ADC दोनों आपस में बराबर हैं। अब हमको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए यह कोण जो है इन दोनों कोणों के लिए बहिष्कोण है, और आपको पता है कि बहिष्कोण का मान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अब यहाँ लिख लिया जाएगा बहिष्कोण कोण CAD, कोण CAD बराबर हो जाएगा ये अंतः कोण ABC, कोण ABC और प्लस हो जाएगा कोण ACB, कोण ACB। अब ज़रा आप ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ देखें हैं कि ABC, अगर इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। यहाँ आपने देखा है कि एंगल ABC एंगल ACB के बराबर है। तो अब ये देखिए एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ABC के जगह पे हम रख देंगे एंगल ACB और प्लस हो जाएगा एंगल ACB। तो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACB, ये हो जाएगा 2 एंगल ACB। और यहाँ से अगर एंगल ACB की वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 बराबर के दूसरे तरफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल CAD। तो देखिए ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 और इसको हम इक्वेशन 3 निकाल लिए। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से निकला है कोण ACB का मान, इस कोण का मान निकला है। अब फिर हम आते हैं, अब इस त्रिभुज को अगर देखें तो इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्कोण हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्कोण हो जाएगा और ये दोनों अंतःकोण हो जाएंगे। और बहिष्कोण का मान अंतःकोण के बराबर होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बहिष्कोण से, या बहिष्कोण प्रमेय से लिखा जा सकता है। यहाँ ऐसा क्यों किया गया, इसको लिखना पड़ेगा बहिष्कोण प्रमेय से। चलिए अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके लिए कोण BAC, कोण BAC ये भी बहिष्कोण है, ये दोनों अंतःकोण होंगे। तो अब ये हो जाएगा एंगल ACD, एंगल ACD और प्लस हो जाएगा एंगल ADC, प्लस एंगल ADC, और ये भी बहिष्कोण प्रमेय से ही हो रहा है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। अब देखिए फिर क्या है, एंगल BAC इज इक्वल टू, देखें एंगल ACD, एंगल ACD और देखिए ADC और ACD दोनों बराबर हैं। तो हम एंगल ADC के जगह पे चाहें तो एंगल ACD लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एंगल ACD। तो फिर देख लीजिए क्या हो जाएगा,
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी, ये हो जाएगा 2 एंगल ए सी डी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इधर की तरफ इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखा जाए यहाँ तो अब जैसा कि आप जान रहे हैं ये सीधी रेखा है और किसी भी सीधी रेखा के एक तरफ के जो कोण होते हैं वह 180 अंश का होता है। यानी यहाँ पर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 होगा, 180 अंश होगा। और यहाँ लिख देंगे सरल रेखा कोण। सरल रेखा कोण ये जो है, या ऋजुरेखी कोण भी कह सकते हैं, तो ये सरल रेखा कोण है, क्योंकि सरल रेखा के द्वारा बनाया जाने वाला जो कोण होता है वो 180 अंश के इक्वल होता है। अब बी ए डी को क्या लिख सकते हैं, देखिए बी ए डी को लिखा जा सकता है बी ए सी और प्लस लिख सकते हैं सी ए डी। एंगल हो गया बी ए सी और प्लस हो गया एंगल सी ए डी, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब चलिए एंगल बी ए सी का मान ये है, एंगल बी ए सी का मान हम रख देते हैं। तो एंगल बी ए सी के जगह पे हो जाएगा 2 एंगल ए सी डी और प्लस एंगल सी ए डी है। तो देखें एंगल जो है यहाँ पर देखें एंगल बी ए सी का मान रखा गया है और फिर यहाँ पर सी ए डी का मान रखना है, ये है एंगल सी ए डी। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि एंगल, चलिए देखें, तो अब जो है यहाँ से एंगल सी ए डी का मान हम रख लेते हैं और सी ए डी की वैल्यू है 2 एंगल, ये है ए सी ए डी की वैल्यू, चलिए देखें। तो अब यहाँ पर एंगल सी ए डी का मान रख दिया गया है 2 ए सी बी। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एंगल ए सी डी प्लस हो जाएगा एंगल ए सी बी और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए कि ये वैल्यू कितनी होगी, ए सी डी, ये देखिए यहाँ पर ए सी डी और प्लस ए सी बी, तो ये एंगल और ये एंगल अगर हम मिला देंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा बी सी डी हो जाएगा। इसके जगह पे हम लिख देंगे एंगल बी सी डी और ये वैल्यू है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा और ये हो जाएगा 180/2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी सी डी की वैल्यू जो है 90 डिग्री हो गई। तो यही आपको सिद्ध करना था कि कोण बी सी डी एक समकोण है, यहाँ लिख देंगे अतः कोण बी सी डी समकोण है, समकोण है और यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए इज इक्वल टू दिया है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। और फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी, देखिए ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं, तो कोण बी और कोण सी का मान आपसे पूछा जा रहा है।
तो लिखा जाएगा दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा AB इज इक्वल टू AC। तो कोण B और कोण C का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ हल करना है। तो यहाँ पर हम लोग सलूशन देखेंगे। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न में दिया है AB इज इक्वल टू AC। तो जब AB AC के बराबर होगा तो बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण C बराबर हो जाएगा कोण B। आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो लिख दिया जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें, एंगल A की वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल B और एंगल C के जगह पर भी एंगल B, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए एंगल B प्लस एंगल B, 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री और 90 को इधर ला देंगे तो -90 हो जाएगा। 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल B की वैल्यू निकालेंगे 90/2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और आपको मालूम है कि एंगल B और एंगल C दोनों आपस में बराबर हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू 45 और एंगल C इज इक्वल टू भी 45 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। एंगल B और एंगल C का मान पूछा जा रहा था और यहाँ दोनों का मान 45 अंश आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज होगा, देखिए समबाहु त्रिभुज ABC है और समबाहु है तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो लिखा जाएगा दिया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है कि इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। अब सिद्ध करना है तो यहाँ हम लोग सत्यापन करेंगे यानी प्रूफ करेंगे। तो अब देखिए ABC समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ लिखा जाएगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। यहाँ लिख देंगे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ये आपस में बराबर इसलिए हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज की ये भुजाएं हैं। अब देखिए AB तो बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं,
तो ए बी के सामने का कोण हो जाएगा सी, और बी सी के सामने का कोण हो जाएगा ए, और सी ए के सामने का कोण हो जाएगा बी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो तीनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ लिख देंगे। और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्यों 180 है, तो इसका जवाब आपको देना होगा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग है। तब देखिए आपस में बराबर हैं, तो ये एंगल ए, अब एंगल बी के जगह पर भी एंगल बी के जगह पर भी एंगल ए रख देंगे, एंगल सी के जगह पर भी एंगल ए लिख देंगे, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। तो ये 180 हो जाएगा। तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे 180/3 और 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, यानी एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए बी सी आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब कि एंगल ए बराबर 60 डिग्री तो है ही है, एंगल बी बराबर भी 60 डिग्री हो जाएगा और एंगल सी बराबर भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। लास्ट में लिख देंगे। और तो सिद्ध होता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 7.2 थी, यह 7.2 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे 7.3। वैसे मैं आपको बता दूं कि 7.1 और 7.2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, और इन्हीं दोनों प्रश्नावली से ही आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्नावली ये 7.3 और 7.4 से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसको देखा जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आज ये जो तीनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।